तो हम पहला एग्जाम्पशन करते हैं 54 का। तो 54 का एग्जाम्पशन करते हैं, देखिए क्या कहते हैं। 54 का एग्जाम्पशन जब बना तो हालांकि क्या था कि नॉर्मली आप देखिए आपका एक घर है, समझिएगा बात, बिल्कुल सर समझते हैं। एक घर है, इस घर की हालात आप देख रहे हैं, ये घर है आपका, ये घर, यहां रहते हैं आप, यहां पे, यहां आप देख लो अपने घर की हालात क्या है, यहां रह रहे हो आप बड़ी मुश्किल से, नीचे आने के लिए आपको ऊपर से कूदना पड़ता है, ऐसे हालात हैं। अब बताओ इस घर में आप कितने समय के लिए रहोगे? बोलोगे यार बड़ा परेशान हो गए, पैसे भी कमा रहे हैं, अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं, अकाउंटेंट की नौकरी कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी यहां ये नहीं हो पाएगा। अब इस घर के अंदर हम नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, यहां से घर बेचेंगे। अब जो ये घर आप बेच रहे हो आपकी मजबूरी है, आप नहीं रहना चाहते इस एरिया के अंदर, आप अपने स्टैंडर्ड को और एनहांस मतलब बढ़ाना चाह रहे हो। आपने कहा हाँ भाई हाँ, तो आपने इस घर को जो लिया था, और घर की कीमत है, ऐसे नहीं है कि घर पुराना है तो कीमत नहीं होगी, इस घर की कीमत आज की डेट में, अगर इस घर की कीमत की बात करूं मैं, तो जो ये घर है आपका साहब, कलर बढ़िया सा आ जाए भाई, कोई कलर ही नहीं ढंग का, यहां से चूज करते हैं, ये लो डार्क लाइट। जो इस घर की आज की डेट की कीमत बताएं तो आज ये अभी भी आप 50 लाख रुपए का बेच सकते हो। भाई बहुत महंगी जमीन हो गई, आज भी कितने का बेच सकते हो? 50 लाख रुपए का बेच सकते हो इस घर को। और इस घर को कब खरीदा पता है कितने में था? इस घर को खरीदा था पता है कितने में? मात्र आपने 10 रुपए में खरीदा था। किसी को आपने कुरकुरे खिलाए और आपने ये घर अपने नाम कर लिया, तो आपका कैपिटल गेन कितना हो गया सर? 49 लाख। 10 रुपए कम कर दिए मैंने, 1 लाख रुपए का खरीदा था, तो आपका कैपिटल गेन कितना हो गया? 49 लाख। सरकार कह रही है भाई 49 लाख पे मुझे टैक्स दे, तू 49 लाख पे टैक्स दे। कितना देगा 49 लाख पे टैक्स? ले भाई 20% का टैक्स, 9,80,000 टैक्स। ओ माय गॉड, यानी आपने गलती कर दी। आप यहां से घर को बेच के आपकी इच्छा जाग रही है कि आप यहां चले जाओ, यानी एक आप अपनी लाइफ को लग्जरी थोड़ा सा बनाने का क्या सोचा, सरकार ने आपसे पैसे मांगने चालू कर दिए। सरकार कहती है आपसे आप टैक्स दो। कितने पे टैक्स दो? 49 लाख पे। आपने कहा था भाई ये कहां की है, हम अपना घर मजबूरी में बेच रहे हैं, हमें यहां पसंद नहीं है, हम एक अच्छे सोसाइटी में रहना चाहते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं। तो आप अगर मुझे 50 लाख मिलेगा सपोज करो, और आप 10 लाख के आसपास 9,80,000 टैक्सी ले लोगे, तो बचेगा 40 लाख। मैं इस घर को बड़ी मुश्किल से तो लोन वोन लेके खरीद रहा हूं, और उसमें से आपको 10 लाख रुपए का टैक्सी दे दूं मैं, तो कैसे बात चलेगी? नहीं चलेगी बात। सरकार ने बोला बात तो ठीक है। तो अगर आप कोई भी घर जिसमें रहते हैं, रेजिडेंशियल की बात चल रही है, और एक नई घर खरीदते हो, तो सरकार ने बोला आपको मानते हैं 49 लाख पे हम टैक्स मान रहे हैं, तो नए घर कितने का खरीद रहे हो? उसने बोला भाई नए घर मैं ले रहा हूं 40 लाख का, या फिर उसने बोला नया घर मैं ले रहा हूं कितने का? 40 लाख रुपए का ले रहा हूं मैं नए घर। अब बताओ। बोला ठीक है, इसमें से 40 लाख माइनस कर दो, अब 9 लाख पे मैं टैक्स दो। बोला है, बोला चलो मैं अगर इसे मैं 49 लाख का ले लूं घर, तो बोला ठीक है फिर आप 0 पे टैक्स दो। है, बोला मैं 1 करोड़ का कर लूंगा अब तो बताओ आप तुम पैसे दोगे मुझे? तो बोला ना भाई, आप 49 लाख ही मैक्सिमम माइनस कर सकते हो और 0 पे ही टैक्स हो सकता है। यानी अगर आपने एक रेजिडेंशियल घर को आपने क्या करा? खरीद लिया, और रेजिडेंशियल को घर को खरीदा, लेकिन एक घर आपने बेचा और फिर घर को खरीदा, तो ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 54 एक्टिवेट हो जाता है, और सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग आपको एग्जेम्पशन दे दिया जाता है। और एग्जेम्पशन कितना मिलता है? जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करोगे उतना एग्जेम्पशन मिलेगा। अब सर घर खरीदना मामूली काम थोड़ी है, आपने 5 साल बाद खरीदा, 2 साल बाद खरीदा, ढूंढने में टाइम लगता है। तो सरकार ने बोला जब ये पैसे आपके हैं, ये पैसे जो आपके हैं 49 लाख, इस पैसे को आप इस्तेमाल नहीं करोगे, इसको डिपॉजिट कर दो कहीं जाके, इसको डिपॉजिट कर दो कहीं जाके। कहां कर दो? कैपिटल गेन डिपॉजिट में, बैंक में सेपरेट अकाउंट खुलवाओ, यहां डिपॉजिट करवा दो, और इस पैसे को 3 साल के अंदर इस्तेमाल कर लेना। ये ऐसा नहीं कि आप घर ही ढूंढ रहे हो 50 साल से, 3 साल के अंदर अंदर कोई घर खरीद लेना, बनवा लेना। अगर आपका बन रहा है घर तो उसके लिए 3 साल है, और अगर आप बना बनाए खरीद रहे हो तो 2 साल के अंदर घर खरीद लेना, तब हम ये वाली बेनिफिट देंगे, नहीं तो 10 लाख रुपए हम आपसे टैक्स ले लेंगे। यानी सर अगर आप घर खरीदते हो घर बेच करके, तो कैपिटल गेन जो होता है, तो जो खरीदने में पैसे लगे वो माइनस करने अलाउड हो गए। और आप कब खरीद सकते हो? 2 साल के बाद तक वैलिडिटी है खरीदने का, और बन रहा है तो 3 साल कंस्ट्रक्शन का वैलिडिटी है। कई बार हम प्लानिंग पहले से करते हैं, तो 1 साल पहले भी अगर कोई मैंने घर खरीदा होगा तो उसको भी कंसीडर कर लिया जाएगा एग्जेम्पशन में। किस सेक्शन के अंडर एग्जेम्पशन मिलता है साहब? सेक्शन 54 के अंडर एग्जेम्पशन दिया गया है। तो ये एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं हम सेक्शन 54 का। देखते हैं इसको डिटेल में क्या क्या कहता है। ये रहा हमारा चार्ट
चलिए क्या कहता है कि भाई सेक्शन 54 कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जब आप कभी भी ट्रांसफर मतलब बेचना, जब कभी भी आप अपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचोगे तब कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, लेकिन वहां पे आपको एक एग्जम्पशन मिल जाएगा अगर आपने घर खरीदा है तो। हु कैन क्लेम? एक इंडिविजुअल साधारण व्यक्ति और एक एचयूएफ कंपनी ऐसा काम करती है घर खरीद के, तो उसको नहीं मिलेगा। ट्रांसफर लॉन्ग टर्म होना चाहिए भैया, ऐसा नहीं कि डेली आपको 4 दिन में बोलो मैं तो फंस गया मजा नहीं आ रहा। भाई लॉन्ग टर्म होना चाहिए, कम से कम उसकी उम्र 2 साल होनी चाहिए, तभी तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। भाई कब अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट करना है आपको, अमाउंट कहां इन्वेस्टमेंट करना है, देखो अमाउंट इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है तो एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीदना है, ऐसा नहीं कि आपने कमर्शियल कोई प्लॉट खरीद लिया। कब खरीदना है भाई मेरे भाई, इसको खरीदना है जस्ट 1 साल पहले खरीद लो, 2 साल आप बाद में खरीदो, और कंस्ट्रक्शन अगर करवाते हो तो 3 साल तक आप खरीद पैसे हो सकता है। अब इतने दिन तक पैसे कहां रखोगे, अपने जेब में रखोगे ना भाई ना, इसको पैसे को जमा करा देना कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में। और ये पैसे जमा करवाने कब है, क्योंकि इसके अंदर आपको समय नहीं लगेगा, तो आईटीआर फाइल करने से पहले आपको जमा कराना बहुत जरूरी है। आईटीआर फाइल करने के बाद अगर आपने जमा करवाया तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, और इसका यूज 3 साल के अंदर कर लेना। अगर यूज नहीं किया तो वो आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। सर कितने घर खरीदने, सर भाई साहब बताओ ना कितने घर खरीदे, छोटे छोटे घर खरीद ले, बोला ना भाई ना। अगर आपका कैपिटल गेन पहले नहीं था, ये अमेंडमेंट है, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक निकला है तो सिर्फ एक ही घर खरीदोगे। अगर एक्सीड 2 करोड़ से, मान लो कैपिटल गेन 5 करोड़ निकला है तो एक ही घर खरीदना है। अगर 2 करोड़ से आपका कम निकला है तो आपको 2 घर खरीदना अलाउड है, 2 घर खरीदना अलाउड है। सर मैंने एक घर बेचा और बेचने के बाद मेरा कैपिटल गेन निकल रहा था 4 करोड़, तो अब मैं इस टैक्स को 4 करोड़ को टैक्स दूंगा मैं, तो इसको बचाना अगर चाहता हूं तो एक नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदूंगा और एक ही घर खरीद सकता हूं मैं, क्योंकि कैपिटल गेन 4 करोड़ है। अच्छा सर एक मैंने एसेट्स बेचा और उस पर मेरा कैपिटल गेन निकला 1.5 करोड़, अब मैं 2 घर खरीद सकता हूं, तो दोनों घर का मुझे एग्जम्पशन मिलेगा। सर ये मैंने 2 साल बाद खरीदा तब भी मिलेगा, जब तक पैसे कहां पड़ा होना चाहिए, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट के अंदर होना चाहिए। याद रखिएगा ये एग्जेम्पशन जो दिया जाता है ना, नए वाला घर खरीदना तो ज्यादा रहीस मत बन जाना, आप रहीस मत बनना। कहीं आप चले जाओ 100 करोड़ का फ्लैट लेके और बोलो एग्जेम्पशन दो, ना भाई ना। मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिल सकता है 10 करोड़। अगर मान लो आपका कैपिटल गेन बनता है 12 करोड़ का और आपने घर खरीदा है 25 करोड़ का, तो लेस कर दो आपका एग्जेम्पशन ओनली 10 करोड़, और 2 करोड़ पे तो आपको टैक्स देना ही देना होगा। समझे बात आप? चलिए सर कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? ओहो ये यहां कैसे आ गए, चलो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है मैंने समझाया। ये बैंक के अंदर एक अकाउंट ओपन कराया जाता है जिसको सीजीएसए बोला, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट है। विड्रॉल, इसके पिछली बार क्वेश्चन आया था विड्रॉल के ऊपर कि विड्रॉल करोगे या नहीं करोगे, तो भाई यूज करना है हाउस प्रॉपर्टी जब विड्रॉल करोगे, क्योंकि ये सेक्शन है तभी एग्जम्पशन मिलेगा। यूज करते हो अदर के लिए तो एग्जम्पशन अलाउड नहीं है। पैसे डाल दिए सरकार को दिखाने के लिए, निकाल के आप पार्टी कर रहे हो तो भैया अलाउड नहीं होगा। कब करना है? विद इन अ 3 ईयर आपको फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा अगर आपने विड्रॉल नहीं किया। अगर नहीं किया, एसएससी डेथ हो जाता है तो टैक्स नॉट टैक्सेबल। उसके मान लो कैपिटल गेन डिपॉजिट में पैसे जमा करवाया और उस एसएससी की डेथ हो जाए तो उस केस में टैक्सेबल नहीं होगा मेरे भाई। सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा दो, बिल्कुल पीयूष आपकी सारी इच्छा पूरी की जाएगी। और मैं अब पीवाईक्यू, इसके बाद तो एक थ्योरी का रिवीजन, उसके बाद पीवाईक्यू। भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फोन को लेट के नहीं देखना है, नोटिंग करना है, नोट से भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। फायदा मिल रहा है, मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, तो भाई यूट्यूब वालों आप ना सब्सक्राइब वगैरह करते नहीं हो, चैनल को बस देख लेते हो और वीडियो को शेयर भी नहीं करते, तो बड़े आप लोग तो मजा नहीं आ रहा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और जो भाई लाइव में मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, सभी के लिए बोल रहा हूं, 9 से कम नहीं आनी चाहिए आपके, 9 आने चाहिए आपके, A+ होना चाहिए इनकम टैक्स में, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। ठीक है ना, A+ होना चाहिए आपका। तो अगला क्या है ये? अगला देखो। अब मेरे भाई इंडिया के अंदर ना पता है क्या है? सर नहीं पता। तो इंडिया के अंदर 2 तरीके की जमीन है। ये वाली भाई जो जमीन है ना, ये वाली जो जमीन देख रहे हो ना आप, ये वाली, ये गांव है, मेरा गांव है। इस गांव में, इस विलेज के अंदर
जो भी जमीन आप बेचोगे इस एग्रीकल्चर लैंड को, तो ये तो कैपिटल एसेट्स ही नहीं है, तो इसके ऊपर कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा भाई, ठीक है ना, इस पे कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा, तो ये तो कैपिटल एसेट्स ही नहीं है, ठीक है। ये तो पहले बता दिया सर, क्यों बता रहे हो। अब देखो, अब आपका शहर में इतनी बिल्डिंग, आपके शहर में एक आपने घर बेच दिया, घर कहता हूं सॉरी एग्रीकल्चर, ये देख रहे हो ये फार्मिंग कर रहा है, ये आपके देख रहे हो ये क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। कहां खेती कर रहा है? छत के ऊपर। ओ माय गॉड, छत के ऊपर खेती। अब यहां पे कहा गया कि आपने इस जमीन को, जो ये एग्रीकल्चर लैंड है, इसको एग्रीकल्चर लैंड कहेंगे, एग्रीकल्चर लैंड कहेंगे। इस लैंड को आपने सोल्ड किया, मान लेते हैं 1 करोड़ का, और इसको परचेज किया था मान लेते हैं 10 लाख का, तो आपका कैपिटल गेन हो गया 90 लाख। ओके, आपका कैपिटल गेन कितना हो गया? 90 लाख। अब इस 90 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना होगा कितना? 90 लाख पे आपको देना पड़ेगा 18 लाख रुपए टैक्स। भाई ये मैंने अपना एसेट्स था, अब मैं यहां नहीं रह रहा, खेती कर रहा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको इसमें भी एग्जम्पशन देंगे। अगर आपने इस घर, इस जो आपको दिखाया जा रहा है, इस वाले लैंड को अगर आपने बेचा, इस वाले लैंड को अगर आपने बेचा और बदले में आपने क्या करा, कोई जमीन खरीद लिया। अब जमीन दो ही जगह खरीद सकते हो, या तो गांव में या फिर शहर में, कहीं भी खरीदो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, या तो गांव में या फिर शहर में आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। गांव में खरीदने में फायदा रहेगा, क्योंकि जब इसको आप दोबारा रीसेल करोगे ना, फिर से जब इसको बेचोगे तो आपका कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन जब इसको दोबारा आप बेचोगे तो फिर से कैपिटल गेन लग जाएगा, वहां फंस जाओगे आप। तो कहा गया कि आपका जब भी कभी भी अर्बन 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 कौन सा अर्बन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को आप बेच के कोई भी न्यू एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। सपोज करो मैंने 70 लाख रुपए का ये खरीद लिया, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 90 लाख में से माइनस कर दूंगा, सेक्शन 54B में एग्जम्पशन है 70 लाख रुपए और 20 लाख पे सिर्फ टैक्स देना होगा। सपोज करो मैंने क्या करा, यहां पे 90 लाख रुपए का खरीद लिया, तो भाई 90 लाख में से पूरे 90 लाख माइनस जीरो हो जाएगा। कितना एग्रीकल्चर लैंड लेना, कितने भी खरीदो, मर्जी है, लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हो इसके ऊपर आपने 2 सालों तक काम किया हुआ है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने इस एग्रीकल्चर लैंड पे 2 सालों तक, आपने, आपके मम्मी पापा ने, आपके दादा दादी ने, किसी ने भी इस एग्रीकल्चर पे काम किया है, तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। यानी एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड खरीदोगे तो कैपिटल गेन होगा, तो वो खरीद रहे हो उतना अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। आइए क्या कहता है प्रोविजन, आ जाइए देख लीजिए। कहता है सर इंपॉर्टेंट है ये सारा जो मैं करवा रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सारा ये। हु कैन क्लेम, भाई इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ कौन होता है? हम जैसे आदमी, आप जैसे आदमी, और जो परिवार ऑफ ग्रुप होता है। टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कोई भी होगा आपको एग्जम्पशन मिलेगा। लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, मोर्चा ही मोर्चा। आपको 2 साल तक आपके पेरेंट्स को इसके ऊपर खेती किसानी किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अभी एग्रीकल्चर लैंड खरीदा फिर बेच दिया, ओहो ऐसा थोड़ी चलेगा, शॉर्ट टर्म हो गया। तो आपने इसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी किया हुआ होना बहुत जरूरी है। अमाउंट कहां इन्वेस्ट करोगे? 2 साल आप कर सकते हो और 1 साल बिफोर भी आप कर सकते हो। यहां पे लिखा नहीं, शायद हमने लिखा नहीं 2 ईयर आफ्टर और 1 ईयर बिफोर भी है। 1 ईयर बिफोर, 1 ईयर यहां लिख देते हैं बिफोर, ये रह गया। 1 साल पहले अगर आपने खरीदा हो एग्रीकल्चर लैंड तब भी एग्जम्पशन है। 2 साल के बाद, कंस्ट्रक्शन की बात ही नहीं तो 3 साल मिल जाता। जब तक आप नहीं खरीद लेते कैपिटल गेन डिपॉजिट में डालना है आईटीआर फाइल से पहले। 2 साल के अंदर आपको ये पैसे इस्तेमाल कर लेना है, और नए वाले को 3 साल तक नहीं बेचना। नए वाले को 3 साल तक नहीं बेचना, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो भाई क्या कहता है एग्रीकल्चर लैंड बेच करके एग्रीकल्चर लैंड लोगे तो एग्जम्पशन मिलेगा 54B का, और आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तभी मिलेगा, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म तब भी मिल जाएगा। 2 साल पहले बाद में आपको खरीद सकते हो, और 1 साल पहले, और इसके ऊपर 2 साल एग्रीकल्चर एक्टिविटी करा हुआ होना चाहिए। इतने पैसे कैपिटल गेन डिपॉजिट में जमा करोगे और 3 साल तक इसको ट्रांसफर नहीं करोगे। सर इसको लिखेंगे कैसे? मैंने 10 ईयर के अंदर थ्योरी बहुत अच्छे से गिवन है, आप कर सकते हो, और मैंने ऑलरेडी 10 ईयर अपलोड भी कर दिया। जो बच्चे, मैनेजमेंट अकाउंट का 10 ईयर नहीं आएगा इस बार, क्योंकि प्रिंटिंग में दिक्कत चल रही है, तो मैनेजमेंट का और किसी सब्जेक्ट का होगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, जिन्होंने मैनेजमेंट का 10 ईयर, कितने बच्चे हैं जिन्होंने मैनेजमेंट का 10 ईयर नहीं लिया, बताओ जल्दी।
कितने बच्चे हैं जिन्होंने मैनेजमेंट का टेनियर नहीं लिया? बताइए बताइए बताइए। आप में से कोई जिसने मैनेजमेंट का टेनियर ना लिया हो? है कोई? है कोई लाल जिसकी इतनी हिम्मत के टेनियर ही नहीं लिया और फाइनल ईयर है? हो सोमेंद्रा कह रहा है कि नहीं लिया। तो भाई मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को टेनियर प्रोवाइडेड हो जाए, कैसे ना कैसे करके टाइप करके किसी ना किसी तरीके से हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी इनकम टैक्स का तो देखो मैंने बात कर लिया, मैंने डाल दिया। इसका मैंने अभी बात नहीं किया है। कल संडे है, सैटरडे है, तो सैटरडे है ना, तो कल मैं एक बार बात करता हूं। बात करने के बाद फिर मैं कोशिश करूंगा पूरी, ठीक है आपके लिए। आ जाइए दो भाई, सोना नहीं है, जाग जाओ जाग जाओ। जल्दी से दो सेक्शन को रिवाइज करते हैं। कौन सा? 54 कहता है एक घर को बेचो और दूसरा घर खरीदो, एग्जम्पशन मिल जाएगा, लेकिन आप इंडिविजुअल एचयूएफओ तभी मिलेगा। और आपको जो घर खरीदना है 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद, और कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल, जब तक पैसे आपको कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में रखने होंगे। और अगर आप उससे विड्रॉ करते हो किसी और काम के लिए तो टैक्सेबल हो जाएगा। और जो घर खरीदा है उसको 3 साल तक बेचना भी नहीं है। अगर 2 करोड़ से ऊपर का कैपिटल गेन है तो आपको एग्जम्पशन सिर्फ एक घर का मिलेगा। 2 करोड़ से कम का है तो एग्जम्पशन 2 घर का मिल जाएगा। मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जम्पशन 10 करोड़ है। 54B एग्रीकल्चर लैंड अगर आप ट्रांसफर करते हो तो ऐसे सिचुएशन में न्यू एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हो तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। इंडिविजुअल हो एचयूएफ तभी मिलेगा। कैपिटल एसेट्स आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी हो चलेगा। 2 साल पहले तक इस पे आपका एग्रीकल्चर काम आपने या आपके पेरेंट्स ने किया हुआ होना चाहिए। और 2 साल बाद आप खरीदिए, 1 साल पहले एग्जम्पशन मिल जाएगा। कैपिटल गेन डिपॉजिट में पैसे जमा कर दीजिएगा। 3 साल तक आपको घर नहीं बेचना है। हाँ भाई, समझ में आया? आ गया नहीं आया? जल्दी बताओ। सेम आयुष, सेम अफसाना, सेम सब बोल रहे हैं सर हम सब निकम्मे, हमने टेनियर नहीं लिया है। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी बताइए। समझ में आया? 2 सेक्शन, तीसरे सेक्शन पे चले एकदम। चलिए आइए अगला सेक्शन 54F, ये भी सेम ही है। 54F, अब 54F क्या कहता है ये भी देख लो यार। ये ना आगे पीछे हो गया, बच्चे कहीं परेशान ना हो जाए। चलो मैं इसको ना हटाओ, इसको गलती नहीं करते, ये भी इधर हो गया है। चलो मैं नोट्स बनाऊंगा ना तो कर दूंगा आगे पीछे। अच्छा, अगला सेक्शन है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो एक मिडिल क्लास हो। और मिडिल क्लास का सपना पता है क्या होता है? मैं अपने आप को ना बड़ा परेशान मानता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा सा मानूं तो मैं ठीक ठाक पढ़ा ही रहा हूं, बच्चे जानते ही हैं, कोर्स भी बेच ही रहा हूं, तो मैं एक मिडिल क्लास में आ गया हूं। मैं बड़ा परेशान हूं अपने आप से, परेशान हूं। घर लेना है, थोड़ा अच्छे घर में जाना है, थोड़ा ये करना है। और अगर मैं मिडिल क्लास से नीचे होता ना, मान लो मैं रिक्शा चला रहा हूं, टेंशन ही नहीं है, सुबह जाना है, शाम को आना है, पीना है और फ्लैट हो जाना है, बस टेंशन खत्म भाई मेरी। कौन किसको कैपिटल गेन आता है, किसको कैपिटल गेन नहीं आता, भाड़ में जाए भाई। अगर मैं सिंपल नहीं पढ़ा रहा होता और एकदम लोअर क्लास पे होता, तो मिडिल क्लास जो होता है ना वो बड़ा सोचता है। तो इसका सपना है कि भैया एक घर ले लें, हम एक रेजिडेंशियल हाउस ले लें, एक घर ले लें। और इसके पास जब घर लेगा ना तो इसकी जिंदगी ऐसी बर्बाद तबाह हो जाएगी इसकी। घर, आप में से जिसके पेरेंट्स ने अभी घर लिया होगा ना और पहले से उसके पास घर नहीं था, जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसे जिंदगी? लोन हो गया, सारे गोल्ड ज्वेलरी वगैरह बिक गए, और भी कुछ थे आपके पास, सारे सेविंग निकल गए, सब कुछ लगा दिया। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने अपने किसी कैपिटल, गोल्ड तो कैपिटल एसेट्स है ना, इसको कैपिटल एसेट्स को कोई भी एनी काइंड ऑफ कैपिटल एसेट्स बेच देता है और उससे फिर एक रहने के लिए अपना सपना एक घर खरीदता है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 54F का। देखो, एक तो था आपको घर बेच के घर खरीदना, तो 54 था, अब मिलेगा 54F का। गवर्नमेंट ने कहा कि आपके पास पहले से एक हम छूट दे देते हैं कि एक ही घर होना चाहिए, तब भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से 2 घर है, एक घर और खरीद रहे हो, अच्छा अमीरी, कोई एग्जम्पशन नहीं, टैक्स तो पहले से एक ही घर था, चल ठीक है एक और ले ले, कोई बात नहीं, एग्जम्पशन मिल जाएगा। पहले से कुछ नहीं था, एग्जम्पशन ले। और जो आपको ये घर लेना है इसका एग्जम्पशन मिलता है वो मिलता है प्रपोर्शनेट बेसिस पे।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार, इसके ऊपर तो अक्सर क्वेश्चन आता है और मैं मानता हूं इस बार भी आएगा। कैसे मिलेगा आपको? प्रपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा, और जो प्रपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से। घर को फिर अगेन आपको इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, 3 सालों तक आपको नहीं बेचना है, आपको 1 साल पहले 2 साल बाद बनाने के लिए 3 साल, और आपका रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपको खरीदना है। चलिए आइए, समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी घर बेचिए, कुछ भी एसेट्स बेचिए, घर बेच के घर खरीदोगे तो 54 में चले जाओगे, और अगर कोई भी एसेट्स बेच के घर खरीदते हो तब आ जाओगे 54F में आ जाइए। इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन लेना था। एनीवेज, सेक्शन 54F क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स, कोई भी कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर कर दो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा। कौन? इंडिविजुअल और एचयूएफ होना चाहिए, टाइप ऑफ एसेट्स लॉन्ग टर्म होना चाहिए, एनी अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचो। इन्वेस्टमेंट क्या करना है आपको? विद द कंडीशन नॉट ऑन मोर देन 1 हाउस, एक घर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन रहेगा। इन्वेस्टमेंट 1 साल पहले, 2 साल के बाद, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल, कैपिटल गेन में जमा करवाना है, 3 साल तक नहीं बेचना है। जो एग्जम्पशन मिलेगा ऐसे मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आया डिवाइड कर दोगे नेट सेल कंसिडरेशन इनटू में अमाउंट इन्वेस्टमेंट, जो भी अमाउंट आएगा उसको 54F में हम एग्जम्पशन दे देंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, उसमें एग्जम्पशन हम दे देंगे, ठीक है ना सर? बात मजा नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, वो वाली वीडियो ना ऐड करके मैं यहीं पे एग्जांपल कर दूं, क्या वो मजा नहीं आएगा? एक छोटे से क्वेश्चन को लेते हैं और यहीं ऐड कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसी को समझा देते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन 1, आ जाओ भाई, एक क्वेश्चन करते हैं। आ गया, मैं आ गया, ये रहा। इसके बाद एक और पेज ऐड कर लिया जाए, ये रहा, और आ गया मेरा, ये रहा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। थोड़ा क्रॉप कर ले। डन, ये लीजिए क्वेश्चन, अब बड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। मैं अभी करवाया मैंने क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है कि भूल जाओगे आप इतनी जल्दी। मैं यहाँ पे बस एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। क्या पॉइंट ऐड कर रहे हो सर? देखते जाओ ना क्या ऐड कर रहा हूँ। पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, इन्वेस्ट, एक लैंड बेचा, पीस ऑफ लैंड, घर की बात हो रही थी, लैंड भी बेचोगे तब भी मिल जाएगा। इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रुपीज 1.2 CR। आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में रुपीज 1.2 CR। आ जाइए, क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अब इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं, यहां पे एग्जम्पशन देंगे, ठीक है। अरे कहां गया भाई? यहां एग्जम्पशन देंगे, ये आ गया। अब यहां से मैं करने वाला हूं लेस 54F, क्योंकि इसने लैंड बेचा, ये ध्यान रखिएगा, यानी कोई भी एसेट्स रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर लैंड बेचा है, ठीक है, मिलेगा एग्जम्पशन। कैसे मिलेगा? फॉर्मूला कहता है भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये है हमारा 7,39380 डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन क्या है? ये रहा नेट सेल कंसिडरेशन 75 लाख, इनटू में अमाउंट इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया भाई? 1.2 करोड़, 1.2 CR। तो जो अमाउंट होगा वो एग्जम्पशन मिलेगा, इस तरीके से देना है। 7,39380 डिवाइडेड बाय 75 लाख इनटू में 1.2 करोड़। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया भाई? मैंने शायद यहां पे अमाउंट ज्यादा ले लिया, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूं। जोश जोश में ज्यादा अमाउंट ले लिया भाई,
इसको कर देते हैं हम 50 लाख, ठीक है, यहाँ भी 50 लाख ही कर देते हैं तो थोड़ा ठीक बैठ जाएगा हिसाब। 73,393,80 डिवाइडेड बाई 75 लाख इंटू में 50 लाख, ये बन गया 48 लाख, 92,920, ये एग्जाम्शन मिलेगा। अब आ जाएगा आपका टैक्सेबल LTCG, दैट इज 73,393,80, ये आ गया 24,46,460, ये आ गया, ठीक है ना, समझ में आई बात आपको? कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं।